बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना फिर से बेकाबू हो गया। मुस्बत शरह 3.8% तक पहुंच गई। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 148 नए मरीज सामने आ गए। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट भी बेकाबू होने लगा। लाहौर में ओमिक्रॉन के मजीद 44 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 77 तक पहुंच गई, जबकि लाहौर में कोरोना मुस्बत शरह 3.8% तक पहुंच गई है। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 148 नए मरीज सामने आ गए। आपको बताएं कि इस हवाले से कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लाहौर में ओमिक्रॉन खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। वजीर सेहत की जानिब से ऐसा कहना था कि लाहौर में ओमिक्रॉन की अब तक 77 केस रिपोर्ट हो चुके। ओमिक्रॉन के 57 कन्फर्म जबकि 20 मुश्तबा केसेस की तस्दीक हुई है। पंजाब में जब कोरोना बढ़ा, लाहौर हॉटस्पॉट एरिया रहा। यास्मीन राशिद की जानिब से कहना था कि लाहौरियों को अब समझ जाना चाहिए कि नया वायरस शहर में दाखिल हो चुका है। ओमिक्रॉन एक से दूसरे शख्स को जल्द अपना शिकार कर लेता है। इस हवाले से उन्होंने मजीद क्या कहा, जानेंगे अजमत अवान से। अजमत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया की तरह शहर लाहौर में भी ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो ख़तरनाक हद तक बढ़ रहे हैं। शहर लाहौर में इस वक्त ओमिक्रॉन के 57 कन्फर्म जबकि 20 मुश्तबा केसेस सामने आ चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद। मैडम, मुझे बताइएगा, जिस तरह हम दुनिया में भी देख रहे हैं, अब लाहौर में भी एक हफ्ते के दौरान इतने ज़्यादा केसेस का इजाफा हो चुका है। लाहौरियों से आप क्या दरख्वास्त करेंगे, क्योंकि कोरोना की शर्रा पंजाब में 1 जबकि लाहौर में 3.8 है, तो लाहौरियों से क्या दरख्वास्त करेंगे, किस तरह इस खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट से बच सकती है? देखिए जी, सबसे अहम चीज़ है कि अब लाहौर के लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि अगर हम हिफाजती तदाबीरें इख्तियार नहीं करेंगे तो ये ना हो खुदा न खास्ता इन्फेक्टिविटी रेशियो इतना बढ़ जाए कि कल हमें फिर दोबारा लाहौर के अंदर पाबंदियां लगानी पड़े और शहर को बंद करना पड़े। तो बहुत अहम है, नंबर 1 वैक्सीनेशन अपने आप को करवा लें। ये देखा गया है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनमें बहुत कम चांसेस हैं इन्फेक्शन के, और खुदा न खास्ता इन्फेक्शन भी हो तो हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बहुत कम हैं। दूसरी अहम चीज़ है कि जो हिफाजती तदबीर हैं जिनके बारे में हमने कहा, मास्क पहनना, आपने हाथों को धोना, मुंह को ना हाथ लगाइए बार बार, अपने सोशल डिस्टेंसिंग करें, और बहुत बड़ी गैदरिंग्स जो हैं अगर करनी भी हैं तो खुले में करें, बजाय ये कि जी आप बंद कमरों में और ये सारी चीज़ों का अगर हम हिफाजती तदाबीरें इख्तियार कर लें। जी, बूस्टर डोज़ का हमने ऑलरेडी कह दिया है कि 30 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जिनको 6 महीने हो गए हैं, जिन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया, उनके लिए बूस्टर डोज़ भी इस वक्त अवेलेबल है। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने शहरियों से ये दरख्वास्त की है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो फैलाव है वो बहुत ज़्यादा है, इससे बचने के लिए SOPs पर अमल दरामद करें, वैक्सीन लगवाएं, और ऐसे शहरी जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली उनको 6 माह का अर्सा हो गया, फौरी तौर पर बूस्टर डोज़ लगवाएं, क्योंकि ख़तरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट का वाहिद हल SOPs पर अमल दरामद करना। ठीक है अजमत अवान, आपका बहुत शुक्रिया। लीगी MPA बिलाल यासीन पर कातिलाना हमले का वाक़या। लीगी MPA बिलाल यासीन मियो अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जबकि लीगी MPA बिलाल यासीन की सिटी 42 से गुफ्तगू। उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। पहले से बेहतर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ अब सबका जिन्होंने कंसर्न शो किया है। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है जिस कदर मोहब्बत दी है मेरे शहर ने मुझे, मेरे पास अल्फाज नहीं है। इस मोहब्बत और खुलूस के साथ जो अल्फाज में मुझे याद किए, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उनका बाकायदा तौर पर आपके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे पार्टी के जो लीडरान हैं उन्होंने भी मुझे यही मशवरा दिया कि पूछते भी रहे, पुलिस ऑफिसर्स भी पूछते रहे, यदि आपको शक यकीन जानिएगा, मुझे तो अभी तक तकरीबन 2-3 दिन हो गए मुझे चोट लगे हुए, ये सारी चीज़ें अभी तक मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरे दिल में तो किसी के लिए जिस तरह की बात है जहर हो सकता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आसिफ करमानी की बिलाल यासीन की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। तो ये कौन लोग हैं जो उनकी जान के दर पे हो गए, और जो लॉ एंड ऑर्डर है पाकिस्तान में उसका टोटल ब्रेकडाउन हो चुका है, और उसकी ये मिसाल है कि बिलाल यासीन जैसे शख्स पर लाहौर में जो सूबाई दारुल हुकूमत है वहाँ हमला होता है, और आज कितने दूसरा दिन तीसरा दिन है कि अभी तक कोई मुजरिम गिरफ्तार नहीं हो पाया। दरअसल मैं समझता हूँ कि पिछले 3.5 साल से इस मुल्क में
आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत जो है वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, और हमारा मुतालबा है कि बिलाल यासीन साहब के जो मुल्ज़िमान हैं जिन्होंने ये घिनौना फेल किया है, उनको जल्द अज जल्द कानून के कटहरे में लाया जाए और अल्लाह ताला बिलाल यासीन साहब को सेहत कामला अता फरमाए। के ग्रेटर इकबाल पार्क में खातीन को हिरासत करने वाले 2 बुरका पोश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एंटी राइट फोर्स ने ग्रेटर इकबाल पार्क से मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि इस हवाले से सुबहान उस्मान बुरका पहनकर पार्क में आई फैमिलीज़ को हिरासत कर रहे थे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हसन खालिद से। हसन, आगाह कीजिएगा। छुट्टी के रोज ग्रेटर इकबाल पार्क में फैमिलीज का रश था और इसी दौरान वहां पर खवातीन को हरासा और तंग करने वाले 2 बुरका पोशों को एंटी राइट फोर्स ने गिरफ्तार किया है। शक पड़ने पर एंटी राइट फोर्स के जवानों ने जब उनको चेक किया तो बुरके के अंदर 2 नौजवान थे जो वहां पर मौजूद खवातीन को हरासा कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान की शनाख्त सुबहान और उस्मान के नाम से हुई है और मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई के लिए लाड़ी अड्डा थाना मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से एसपी एंटी राइट फोर्स ने कहा है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हसन खालिद, आपका बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक वार्डन का रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद, ठोकर के करीब वार्डन ने रिक्शा ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया। ट्रैफिक वार्डन के रिक्शा ड्राइवर पर तशद्दुद की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। इस पर भी मजीद जानेंगे आबिद चौधरी से। आबिद, आगाह कीजिएगा, तशद्दुद क्यों किया गया? जी बिल्कुल, ये ठोकर न्याज बेग का इलाका है जहां पर ट्रैफिक वार्डन ने रिक्शा ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बना दिया है। वाकई की जो फुटेज है वो भी मंजराम पर है जिसमें देखा जा सकता है कि रॉन्ग पार्किंग करने पर वार्डन और रिक्शा ड्राइवर में झगड़ा हुआ, जिस दौरान ट्रैफिक वार्डन की जानिब से रिक्शा ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अलबत्ता मौका पर वो जो मौजूद व्यक्ति थे उनकी जानिब से भी ट्रैफिक वार्डन को रोकने की कोशिश की जाती थी, लेकिन वार्डन ने एक भी नहीं सुनी और मुतासरा ड्राइवर के रोकने पर भी ट्रैफिक वार्डन जो है उसे तशद्दुद का निशाना बनाता रहा है। पहले भी ऐसे वाकया जो है वो नुमा होते रहे हैं जिसमें ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से जो मुतल्लिका ट्रैफिक वार्डन थे उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाती थी, लेकिन ये ट्रैफिक वार्डन जो है ठोकर न्याज बेग के करीब तैनात है जिसने रिक्शा ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया। रिक्शा ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। आबिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत की पब्लिक सेक्टर कंपनीज की रिपोर्ट में लाहौर पार्किंग कंपनी की बदतरीन कारकर्दगी का इंकशाफ हुआ है। मजीद जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, मामला है लाहौर पार्किंग कंपनी का जिसके अफसरान की शानो शौकत कम हुई ना तनख्वाहें, बल्कि कंपनी बदतरीन इंतज़ामी और माली बहरान का शिकार रही, जिसका सबूत हालिया जो रिपोर्ट कमिश्नर लाहौर और महकमा बल्दियात को अरसाल की गई है स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की, उस रिपोर्ट में होशरबा इंकशाफात किए गए हैं। आपको ये बताएं कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज में सबसे बदतरीन जो कारकर्दगी रही है वो लाहौर पार्किंग कंपनी की रही है, जिसको 100 में से सिर्फ 7 नंबर दिए गए हैं। आपको ये बताएं कि ये रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि कंपनी तमाम पैरामीटर्स के हवाले से अगर बात करें तो एक पैरामीटर्स पर भी पूरा नहीं उतर सकी और ना ही अपने किसी हदफ को पाया तकमील को पहुंचा सकी है, ख्वाह वो इंतज़ामी हो, माली हो या नई जो पार्किंग साइट्स के हवाले से है, कोई एक हदफ भी। ठीक है राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया। अमरसद्दू गांव में गैस बंदी सीवरेज निज़ाम की खराबी पर अहले इलाका अजियत से दोचार हैं। गुज़श्ता 2 से 3 माह से गैस गायब है। अहले इलाका की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे कोमल असलम से। कोमल, बताइएगा अहले इलाका को किन मुश्किलात का सामना है? बिल्कुल, शहर लाहौर में मसले हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं इस वक्त अमरसद्दू गांव में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है इलाका मकीन बहुत ज़्यादा परेशान है। अहले इलाका में से मौजूद भी हैं, इनसे जानते हैं। इनका कहना है कि गैस का भी इशू है, गलियाँ भी टूट फूट का शिकार है। सर ये बताइएगा गैस का कब से इशू है? गैस का यह कम से कम 2.5 महीने हो गए, हम बहुत बेजार हो गए हैं। और ये कहता है गवर्नमेंट आई है और नाम नहीं आते वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो कहता है NRO नहीं दूंगा। NRO देना तो हमें गैस भी दे, हमें सहूलतें देगा। महंगाई से बहुत लोग परेशान हैं। गैस नहीं आती, क्या परेशानी? परेशानी ये होती है कि हम लोग भरा के लाते हैं, 2 दिन चलता है, 2 दिन के बाद बंद हो जाता है। जी बिल्कुल, गैस आती नहीं है, सिलेंडर भरवाते हैं, इतनी आमदनी नहीं है। मेरे साथ यहाँ पे और भी अहले इलाका मौजूद है, इनसे जानते हैं। गलियाँ टूट फूट का शिकार है, क्या हुकूमत की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से क्या कहा जाता है आपको? कहा कि जाना तुम देख रहे हो कि साडा हशर की है,
ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਸੁਣਦਾ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਗੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ नहीं। ठीक है कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डॉक्टर अहमद जावेद काजी का मियो अस्पताल का दौरा। सेक्रेटरी सेहत ने सेहत की सहूलियात के हवाले से हेल्प डेस्क का जायजा लिया। स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद अजमल भट्टी, डॉक्टर आसिफ तोफैल भी उनके हमरा मौजूद थे। सीईओ पंजाब हेल्थ इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कंपनी डॉक्टर अली रज़ाक भी हमरा थे, जबकि एमएस मियो अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार ने सेक्रेटरी सेहत का इस्तकबाल किया। सेहत की सहूलत प्रोग्राम के काउंटर्स से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई, जबकि सेहत सहूलत प्रोग्राम के 4 काउंटर्स कायम किए गए हैं। अहमद जावेद काजी ने कहा कि सेहत सहूलत के काउंटर्स 24 घंटे फ़ाल हैं। अमला शहरियों की रहनुमाई और खिदमात के लिए मामूर किया गया है। साबिक सदर लाहौर बार एसोसिएशन जे खान तारिक की तरफ से संडे ब्रंच का एहतमाम किया गया। तकरीब में उम्मीदवार बराए सदर लाहौर बार एसोसिएशन फरहाद अली शाह, उम्मीदवार बराए सदर लाहौर हाई कोर्ट एसोसिएशन सरदार अकबर डोगर, सीनियर नायब सदर शाह आलम ज्वेलरी मार्केट नदीम हाशमी समेत दीगर वकला बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। शादमान में मुनक्दा संडे ब्रंच की तकरीब में नून लीगी रहनुमा एडवोकेट आजम नज़ीर तारड़, उम्मीदवार बराए सदर लाहौर बार एसोसिएशन फरहाद अली शाह, उम्मीदवार बराए सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सरदार अकबर डोगर, सीनियर नायब सदर शाह आलम ज्वेलरी मार्केट नदीम हाशमी, साबिक सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद साकी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जे खान तारिक, जबकि एडवोकेट हाई कोर्ट शाहिद अनवर, एडवोकेट हाफिज मोहसन, उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी लाहौर बार राना इमरान सरवर, मेंबर पाकिस्तान बार ताहिर वडायत, साबिक सदर लाहौर बार आसिम चीमा, वाइस चेयरमैन पंजाब बार फरहान शहजाद और दीगर की जानिब से शिरकत की गई। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।